हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, झारखंड बोर्ड की तरफ से नई खबर सामने निकल कर आ रही बच्चों। इसमें आप लोग को जो टर्म 1 का तैयारी कर रहे थे, अब रुक जाइए, थोड़ा पहले परीक्षा पैटर्न को भी समझ लीजिए, उसके बाद तैयारी आप लोग कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं और आप लोग को पैटर्न ही नहीं पता होता है तो आप हो सकता है फेल भी कर सकते हैं। तो आज का पेपर में ही ये आया है बच्चों कि आज का न्यूज़ है, ठीक है, कि परीक्षा पैटर्न आप लोग को पूरी तरीके से बदल दिया गया है, ठीक है। जो आप लोग टर्म 1 और टर्म 2 का तैयारी कर रहे थे, जो पिछली बार था वो उससे थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। तो पूरा शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। इसमें हम लोग समझने वाले क्या ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा या खत्म कर दिया गया, अगर आएगा भी तो कितना आएगा, और उसके बाद हम लोग जानने वाले कि एग्जाम, अगर ये परीक्षा पैटर्न बदला है तो क्या एग्जाम रूटीन में भी चेंजेस हुआ है, क्या एग्जाम डेट में भी चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा देखने वाले बच्चों। और नया पैटर्न क्या होगा हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन करके हम लोग समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, आप लोग का आज का पेपर में दिया गया है, सबसे पहला हेडलाइन में ही क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा दो टर्म में दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान। यानी कि परीक्षा जो तो दो टर्म में लिया जा रहा था वो दो टर्म में ही होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का पैटर्न जो होगा वो समान होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ऊपर में हेडिंग क्या दिया, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में प्रश्नों पत्र बदलेगा पैटर्न। प्रश्न का क्या बदलेगा, पैटर्न बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होने वाला पैटर्न हम लोग देखने वाले बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा, ठीक है। तैयारी पूरी की गई है, ठीक है। परीक्षा में तो वर्ष 2022 की तरह दो टर्म में ली जाएगी, पर प्रश्न पत्र का पैटर्न अलग रहेगा, ठीक है। प्रश्न जो आप लोग का एग्जाम जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका प्रश्न पत्र जो होगा, प्रश्न पैटर्न होगा वो अलग होगा, ठीक है। कैसे होगा वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इसमें 40 अंक की परीक्षा 30 अंक का प्रश्न एक एक अंक के होंगे। यानी कि आप लोग का टर्म 1 में जो होगा एग्जाम, अभी हम टर्म 1 के लिए बता रहे बच्चों कि अगर आप लोग का इसमें 40 मार्क्स का होगा टर्म 1 और टर्म 2, 40 मार्क्स में आप लोग का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। और इसमें भी किस तरह से होगा वो देखो कि 20 मार्क्स का आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा। 20 मार्क्स में आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आप लोग को एक टिक करना है। और 10 मार्क्स जो होगा बच्चों, उसमें भी थोड़ा सा डिवाइड किया है कि 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का आप लोग को एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में। जैसे कि अगर आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है कोशिका की खोज किसने किया, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को उत्तर देना है कि कोशिका की खोज, मतलब कि क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कि रॉबर्ट हुक, ठीक है, मतलब एक शब्द में लिखना है। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसा आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोशिका की खोज किसने और कब की, तो वहाँ पे आप लोग को एक लाइन में उत्तर देना है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में की। तो इस टाइप से एक पंक्ति में उत्तर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 30 मार्क्स, इस टाइप से होगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, कि 20 अंक का प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। वही चीज़ बताएं हम, 20 मार्क्स का जो होगा ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्न का उत्तर एक एक शब्द में, तो 5 प्रश्न का उत्तर एक एक पंक्ति में देना होगा। जिस तरीके से मैंने समझाया कि 5 प्रश्न का जो है एक शब्द में उत्तर देना होगा और 5 प्रश्न का एक पंक्ति में देना होगा, यानी कि टोटल जो हो गया 30 मार्क्स यहाँ से मिल गया। अब ये 10 मार्क्स क्या होने वाला है बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये प्रश्न भी एक एक अंक के होंगे, एक अंक के कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, ठीक है, वही चीज़ बताया गया है। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। देखिए 3 प्रश्न क्या होगा, 2.5 अंक का, यानी कि 2 1/2, ठीक है, 2.5 अंक का 3 प्रश्न होगा, जिसमें से आप लोग को क्या बोला है, इसमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब परीक्षार्थी देंगे। यानी कि आप लोग को 3 में से देना कितना है, 2 मार्क्स का। अब जब दो क्वेश्चन आप लोग देते हैं तो कितना हो जाता है, 2.5 2 नहीं 5, यानी 5 मार्क्स आप लोग को यहाँ से मिल जाता है, 5 मार्क्स, ठीक है। उधर तो हम लोग का टोटल हो गया था 30 मार्क्स और यहाँ हो गया 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा एक प्रश्न 5 अंक का होगा। एक प्रश्न क्या होगा, 5 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न के लिए भी परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि 5 अंक का जो है 2 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न दिया जाएगा 5 अंक का, जिसमें से आप लोग को एक ही प्रश्न को उत्तर देना है, ठीक है। अब मैं विस्तार से इसको बता देता हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप लोग को 40 मार्क्स का ये होगा, ठीक है, 40 मार्क्स का क्या होगा, एग्जाम होगा, जिसमें से कैसे कैसे बांटा है वो देखो, ध्यान से देखना, ठीक है।
20 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स का ऑप्शन वाला, ठीक है, ऑप्शन वाला होगा, और 10 मार्क्स में भी दो भाग में बांट दिया है। 5 मार्क्स का आप लोग का शब्द में उत्तर देना है, ठीक है, किस में देना है, शब्द में उत्तर देना है, और 5 मार्क्स का पंक्ति में उत्तर देना है, ठीक है। जैसे शब्द में मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको उत्तर देना है रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोल दिया, इसको पंक्ति में उत्तर देना, तो वहाँ पे आप लोग को अगर क्वेश्चन बोल दिया कि कोशिका की खोज किसने और कब की, तो आपको बताना है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में की, ठीक है। तो ये आप लोग का पंक्ति में देना है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल मार्क्स यहाँ से 30, ठीक है। अब 10 मार्क्स कैसे आएगा, तो 10 मार्क्स में बच्चों आप लोग को 3 प्रश्न कितना अंक का दिया जाएगा, 2.5 अंक का, ठीक है। कितना, 2.5 अंक का दिया जाएगा, जिसमें आपको बनाना कितना है, मात्र 2 ही बनाना है इसमें, ठीक है, मात्र 2 ही बनाना है। 3 में से आप लोग को 2 बनाना है, तो यहाँ से कितना हो गया, 5 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्या हो गया हम लोग का कि 5 मार्क्स का भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, और आप लोग को उत्तर कितना, 5 मार्क्स का 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आप लोग को उत्तर कितना देना है, 1 का, ठीक है, 1 का देना है, और एक प्रश्न का कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से आप लोग का 5 मार्क्स मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप लोग का टर्म 1 में लिया जाएगा, और टर्म 2 में भी ध्यान रखना है कि टर्म 2 में भी इसी पैटर्न से लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो टर्म 1 और टर्म 2 का जो पैटर्न होगा एकदम एक समान होने वाला है बच्चों। मैं इसको विस्तार से आप लोग को समझा दिया, ठीक है, और अगले वीडियो में मैं इसे और अच्छे से समझा दूंगा जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। और स्टडी तो अभी रेगुलर चल रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक तरह से आप लोग का 30 मार्क्स का 100% तो आने वाला ही है, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं, हर सब्जेक्ट को हर चैप्टर से सब्जेक्ट को हर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से 30 मार्क्स आप लोग का कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी हम इस टाइप से पढ़ाए हैं उसमें, ठीक है, कि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से 5-5 मार्क्स भी उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है। तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और हमारे चैनल में आप विजिट करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर को बताया गया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका एग्जाम अब कब होने वाला है, ठीक है, और इसका जो मॉडल सेट है कब जारी होने वाला है, ठीक है। तो मॉडल पेपर है, देखो ये इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, हम डायरेक्ट समझा देते हैं कि मॉडल जो पेपर है वो आप लोग का तैयार हो चुका है। क्या हुआ है, तैयार हो गया है, बस आप लोग का जारी करना लेट है, ठीक है। यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र आप लोग का तैयार हो गया है, तो आप लोग का जारी जब भी होगा वो जैक बोर्ड की वेबसाइट जो है आप लोग का उसमें लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। जो 1 या 2 वीक के अंदर ही इसको मॉडल सेट जो है जारी कर दिएगा जैक के वेबसाइट में, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है नवंबर व मार्च में परीक्षा लेने की पूरी तैयारी की गई है, ठीक है। यानी कि आप लोग का टर्म 1 का एग्ज़ाम कब होगा और टर्म 2 का एग्ज़ाम कब होगा हम लोग जानते हैं, ठीक है। नवंबर के अंत में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू में ही होगी, ठीक है। यानी टर्म 1 का एग्ज़ाम जो होगा नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के पहले, यानी नवंबर दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी अभी से लग जाइए बच्चों, ठीक है। और यहाँ टर्म 2 का जो तैयारी होगा वो मार्च 2023 में होगा। टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, मार्च में होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पता चल गया कि आप लोग का एग्ज़ाम अब किस तरीके से होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि 2022 में किस तरीके से लिया गया था। टर्म 1 में देखिए 2022 में जो लिया गया था टर्म 1 में वो लिया गया था ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन जो लिया गया था ऑब्जेक्टिव लिया गया था, ठीक है। लेकिन और टर्म 2 का जो लिया गया था वो लिया गया था आप लोग का सब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन अब क्या होने वाला है कि दोनों पैटर्न जो है एक समान होने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा पैटर्न था बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टडी को तैयारी करते हैं, ठीक है। चलो।